बेटा ध्रुव और महाराज उत्तानपाद जब अपने बेटे ध्रुव को अपने चरणों में साष्टांग दर्शन दंडवत करते देखा और खींच लिया, बेटा मैं इसका पात्रता नहीं रखता। महाराज उस समय देवलोक से देवता पुत्र और पिता का प्रेम देखकर पुष्पों की वर्षा कर भगवान सुखदेव ने कहा। अब ध्रुव माताओं की वंदना करने के लिए जा ही रहे थे। अच्छा जी बताओ जी, कथा मैंने पिछले मंगलवार को कह दिया था, लेकिन आज आनंद आ रहा है। आप देखिए जी कथा का कितना आपको आनंद आ रहा होगा। वे सोचते हैं कि मेरी माता ने तो कहा था कि उसकी मैं वंदना न करूं, तो कोई वैसी बात तो नहीं है, किंतु माता सुरुचि को तो मुझे वंदना करनी चाहिए। मेरी माता ने ये कहा था, मैं जा रहा हूं तब बेटा मेरी वंदना करना या न करना, लेकिन अपनी माता माता उसके चरणों की वंदना जरूर करना चाहिए। अतः द्रौपदी ने जब सुरुचि को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम किया तो उसके दिल भराया। गिलानी आ गई, देखो तो सही, मैं तो इनसे जो है माने सौतेला बाहर कर रही थी, लेकिन 5.5 की आयु के इस बालक को तो देखिए, मेरे तायने के बाद, मेरी नादानी के बाद, इसके अपमान करने के बाद भी ये मुझे चरण वंदना करने है। कितना कितना सयाना हो गया, कितना समझदार है। कथा में आनंद आ रहा होगा, कितना सयाना हो गया है। यह सुनीति का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भर आया कि वो कुछ बोल नहीं पा। अपने पुत्र ध्रुव का आगमन सुनने के बाद, सूचना मिलने के बाद, ध्रुव की माता सुनीति का तो आगमन सुनते ही वो बेहाल हो रही, गला भर आया, बोल नहीं पाई। उसे ऐसा लगा कि आज ही वो पुत्रवती हुई है, आज ही मेरे पुत्र का जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, पुत्रवती हुई है। माता सुनीति कह रही कि ऐसा लग रहा है आज मैंने आज ही अपने बेटे को जन्म देके मैं आज पुत्रवती हुई, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। क्योंकि माता सुनीति का पुत्र आज हनुमान के दर्शन करने के बाद आज पुनः मेरे पास आया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगती जास पुल। अर्थात जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को प्रिय लगे। जो सबका आशीर्वाद वही सर्वेश्वर को प्राप्त लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए थे। बेटा अच्छे प्रसाद नहीं, पहले सवाल प्रसाद को गिर रहा है। अर्थात महाराज ऐसी चर्चा हो गई आम जीव के अंदर, महाराज पूरे राजपाट में क्या ध्रुव जी ने श्री नारायण के दर्शन किए, अतः हम उसका दर्शन करने में कृतार्थ हो जाएंगे। ध्रुव जी ने श्री हरि के दर्शन, नारायण के दर्शन, और जिसने नारायण के दर्शन, नारायण ने उनको दर्शन दिए होंगे, आज हम उनके दर्शन करके ही धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे महाराज? जिसको स्वयं भगवान ने दर्शन दिए हो उसके दर्शन आज हम करेंगे। सारे नगरवासी राजवासी कह रहे हैं आज हम धन्य हो जाएंगे।
ध्रुव जी को नगर यात्रा का आयोजन किया गया है। ध्रुव जी ने नगर यात्रा कराई। अभी कल या परसों की बात है, मेरे मन में विचार आ रहा था, मैं बस्ती में कभी गया नहीं, विचार आया था मेरे को, कोई गलत नहीं, विचार आया। मैंने एक काम करते हैं, एक बार मैं बस्ती में जाके सबकी देहरी पे जाके सबकी देहरी, जो भी बस्तीवासी है, मैं सबकी देहरी पे उनके घर में बैठ के सबके घर में, ऐसा मेरा विचार आया। और झूठ नहीं, क्यों ना एक बार मैं घर में गांव में जाके सबकी देहरी के दर्शन एक बार करके मैं पुणे लौटूं, ऐसा मेरा विचार आया। लेकिन मेरी ये मनोकामना कब पूरी होगी मुझे पता नहीं, और कैसे होगी मुझे पता नहीं। शायद मैंने उस दिन ये कहा था कि मेरे पास समय कम है, सांसें कम है, शायद इसलिए ये विचार आ रहे हो। मैंने ये भी कहा था कि मेरे पास समय कम है, मेरी आयु पता नहीं कितनी है, शायद ऐसा विचार इसलिए तो नहीं आ गया। अंतिम समय में ऐसा होता है, जिस गली में, जिस नगर में, जिस घर में, जिस देहरी में, जिस गांव में हम घूमे थे, ऐसा विचार क्यों आ रहा है, ऐसा विचार क्यों आया। अब कहिए गांव में गली गली में कैसे घूमे। उस समय टेसू की प्रथा थी, तो टेसू जब मांगते थे तो पूरे गांव में टेसू मांगने के लिए पूरे गांव में हर एक के घर जाते। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, ऐसी मेरी इच्छा हुई है, लेकिन क्या पता जी मेरी इच्छा पूरी होती भी है कि अधर्म में रह जाएगी। देखो प्रभु कृपा होगी। अर्थात मैंने ये बात इसलिए आगे ध्यान में कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए, अतः उनका दर्शन करने के कृतार्थ हो जाएंगे। ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया। ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? ध्रुव जी को हाथी पर सवार करने के लिए कहा गया। तो उन्होंने कहा मैं अकेला सवार नहीं हो सकता। मैं हाथी पर अकेला सवार नहीं हो सकता। उसे मूर्ति आदि में भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जो महाराज इस तरह का प्रभाव रखता है, मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता। अब आप तो बात आ गई, शब्दात्मक उपदेश का शीघ्र प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। करके बता, जो करके बता। आप कहते रहिए, लेकिन करके बता, उसका प्रभाव तत्काल पड़ा। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी है। सुनीति के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही थी। एक बात और मैं कह देता हूं, अपना किया हुआ कोई भी छोटा बड़ा अपराध अगर उसका पश्चाताप कर लिया तो आपका वजन, हमारा वजन और सबका वजन खत्म हो जाएगा। अगर
आपने जो छोटा बड़ा अपराध किया है उस वजन को आपने बढ़ा के रखा तो ये महामंडल और महापाप और महाविघ्न आ जाए। उदाहरण देता हूं, एक हवा चलती है जो छोटी छोटी हवा आती है कितनी आनंद में आती है। फिर थोड़ी हवा के साथ तेज हवा होती है, वो थपेड़े मार, और तेज हवा के साथ महाराज फिर कुछ बवंडर आते, बवंडर आते हैं। बवंडर क्या करते हैं महाराज, बवंडर चाहे तो उस आदमी को उठा ले जाए, तो बवंडर से हमेशा बचना चाहिए। और बवंडर के बाद, वही बवंडर के बाद आंधी आती है। मैं ठीक चल रहा हूं, गलत चल रहा हूं? और वही कहीं आंधी चल गई, आंधी में आपने अपना स्वरूप का ध्यान नहीं दिया, आप उस आंधी में कहीं खड़े रह गए और आंधी से बचे नहीं, तो वो आंधी आपको हमको जड़ से उखाड़ के पार फेंक। पुजारी जी, तो आंधी से हमेशा बचना चाहिए। आंधी के बवंडर में फंस गए तो दूर गिरेंगे जाए। अब के पिछड़े कब मिले और दूर पड़े, ऐसे बवंडरों से हमसे बचना चाहिए। और हम पे सभी पे लागू होता है महाराज, सभी पे लागू होता। कहां चल रहे थे भाई? आती जी, हाँ, शब्द से जो कहोगे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन शब्द को क्रिया में लाओ। आज अभी 2-1 मिनट पहले शायद कोई क्रिया आई होगी आपके सामने, कोई क्रिया आई थी क्या आपके सामने? तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, माने कोई तो किताब में पढ़ के संबोधन करता होता, लेकिन आपको गीता का सारा सार आज प्रत्यक्ष सुनने को मिला। अब क्या ये पुतला शरीर, ये मिट्टी का स्वरूप किसी गीता के योग अभ्यास के लिए किसी गीता वाचक या शास्त्री के पास कभी गया था क्या? तो जिसके अंदर मैं स्वयं बैठा हुआ हूं, वो तो पूरे पूरे वेदों का शास्त्री बैठा है। आपके पास तो वो चीज है जो मैंने, शायद मैं उस चीज को नहीं दोहराना चाहता, मैंने परसों करके आपको जहां बता भी दी प्रत्यक्ष, आपकी सभा को मैंने आनंद दिया था। आपकी सभा को आनंद आया था। मेरे संत जो आए थे मैंने उनको भी भरपूर आनंद दिया था। मेरे पंच स्वरूप जो भी आए थे मैंने भरपूर उनको आनंद दिया। तो जब मैं आनंद के लिए स्वयं आज उतावला रहता हूं तो तुम परेशान क्यों होते हो? अरे तुम तो सारी बात मुझ पर छोड़ दिया। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं, लेकिन स्थान का कुछ एक स्वरूप है, बस इतनी मेरी पढ़ाई है। इस स्वरूप को तुम भगवान में छोड़ के आ जाओगे तो मैं तुम्हारा बन के तुम्हें तुम्हारे पेट का पानी भी नहीं ले दूंगा। तुम्हारी सारी बात को मैं बैठे बैठे मैं खुद अपनी रचना से लिखता हूं। हे संतो महात्माओं, सुनीति के चरणों में मस्तक नवाता। कौन? सुरुचि ने दो रानी है, सुनीति सुरुचि। सुरुचि सुनीति के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही थी, मूड पटक रही थी।
आंसू के साथ साथ उसके मन में मैल भी थी। तो उसके मन का मैल आंसू के साथ मन का मैल निकल। ध्रुव कुमार आनंद आ रहा है। ध्रुव कुमार का राज अभिषेक किया गया है और भूमि के साथ उसका विवाह किया गया है। मैं कितना पागल हूं। जी कथा तो मैंने पिछले ही मंगलवार आपने भी नहीं कहा कि बाबा जी कथा तो आपने पहले पीछे की कह दी। पुजारी जी ये पर यहाँ पर शायद मैंने विराम दे दिया। ये किसी ने यहाँ पेपर लगाने वाले ने भूल कर दिया। हाँ, लेकिन कथा में देखिए दोबारा रिपीट हुई है। लेकिन कथा हमने कही है तो शायद नहीं दिखी होगी। यही कथा हुई है। राज अभिषेक किया गया और भूमि के साथ विवाह किया गया। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया है। वहां यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। सौतीला भाई ध्रुव जी का सूची का पुत्र उत्तम, एक दिन की बात है, वन में शिकार करने के लिए गए। वहां यक्ष से युद्ध हुआ है और युद्ध के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव जी वहां पहुंचे और महाराज भीषण युद्ध करके यक्षों का संहार किया। भाई वो होना चाहिए जो अपने भाई की सुन के बाद अपने भाई की सहायता के लिए। महाराज का ठीक बोल रहे हो क्या? ध्रुव जी कठोर विरोधी, उत्तम कठोर विरोधी, लेकिन इसके बाद भी भाई के समाचार मृत्यु का सुनने के पश्चात ध्रुव जी पहुंच गए और यक्षों के साथ युद्ध किया है और यक्षों का संहार करने लगा। उस समय ध्रुव के पितामह महाराज मनु वहां पधारे। मनु महाराज ध्रुव जी के बाल में पितामह का जीवन कितने जिए, अंत में कितने महाराज 600 वर्ष बाद जो भीष्म पितामह थी ना 600 वर्ष बाद। माने को तो इच्छा मृत्युधारी थी, वो तो मृत्यु मांगी थी। आप इसमें देखेंगे यहाँ पर मनु महाराज आ गए। मनु महाराज पधारे, उन्होंने ध्रुव से कहा बेटा वैष्णव पैर नहीं करते। पुजारी की ठीक समझ में आ जाए। जो भगवान का भक्त होता है वो किसी से बैर नहीं करता। आप समझ लेना, अर्थात विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप है। कथा में प्रसंग आ जाता है, भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया कि विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप है। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृग ऋषि को भी विष्णु भगवान से प्रेम दे। माने अपनी छाती पर लात का प्रहार करने वाले देने वाले भृगु महाराज ऋषि ने उनसे भी प्रेम का वार्तालाप किया। उनको भी प्रेम दिया। अरे आपको सब तो भगवान उदाहरण के साथ समझा रहे, करके बताते हैं और करके सिखाते हैं और समझा देते हैं कि भैया बात ऐसे नहीं, बात ऐसे बने। महाराज शिवजी बैराग के स्वरूप है। शिवजी कौन है? बैराग के स्वरूप। अति प्रेम और बैराग दोनों का निर्माण करना कठिन है।
नहीं महाराज, अगर वैष्णव को प्रेम तो करना पड़ेगा। अगर मेरे भक्त मेरे पास आते हैं और मैं भक्तों से बैर कर बैठूं तो मेरा व्यासपीठ पर बैठना फिर अच्छा नहीं। हाँ, मैं अपने भक्तों को सचेत कर सकता हूँ, सावधान कर सकता हूँ, सत्य मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे बैर नहीं कर सकता हूँ। मैं कितना भी उनसे नाराज हो जाऊं, लेकिन मेरे पास जब आते हैं तो मेरे पास नाराजगी का कोई कोलम ही नहीं रहता है। उस समय तो केवल एक ही संबंध रहता है कि भक्त और संत का मिलन होता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं कोई या परिवार या गांव की ये आपके किसी घोड़े की पंचायत नहीं, मैं तो यहां सबके लिए बैठा हूं मेरे भाई। प्रेम का सौदा है। अच्छा, मैं कथा सुना रहा हूं तो किसी से ईर्ष्या करके सुना रहा हूं क्या? और देखो, मैं तो हंस हंस के सुना रहा हूं, मैं तो मुस्कुरा के सुना रहा हूं, मैं तो अपनी बत्तीसी दिखा के बता रहा हूं। अगर व्यासपीठ पर भगवान की पीठ पर भी बैर किया तो तुम्हें कहीं जीने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सो मैंने प्रातःकाल कह दिया, मुझको चाहने वाले मेरे प्रशंसक हैं। मैं यहां से भी कहीं अगर इस स्वरूप को लेके जाता हूं तो वो पलकें बिछा देते हैं, वो मुझे अपना ऋणी बना देते। मैं उनका ऋण उतारने में भी सक्षम नहीं हूं। वो ऋण में केवल उनका अपने प्रेम भाव से उनका ऋण उतारता हूं। मैं उनसे प्रेम बंधन संबंध संयम का मैं नाता रखता हूं। महाराज, अति प्रेम और वैष्णव दोनों का निर्वाण करना बहुत कठिन है और पक्की बात। बैराग भी हो और प्रेम भी हो, बहुत कठिन है। लेकिन हमने क्या कहा महाराज, अगर जो तो साक्षात नारायण की कृपा हो, दयालु की कृपा हो, और नारायण अगर तुमसे खुद कराना चाहते हो, उनका साक्षात आशीर्वाद आप पर हो, तुझे आसान हो जाता है। बगैर भगवान के हम एक कदम भी नहीं चल पाते। बगैर भगवान की मर्जी के एक सांस लेना और बाहर निकालना भी असंभव है। आप समझ लेना, ज्ञानी को चाहिए कि